लास्ट ऑफ क्लास में बताया था एरे के बारे में आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, टॉपिक है आज का एरे। एरे क्या चीज है? अब आपने वेरिएबल्स लिए थे वेरिएबल्स लेके, जैसे कि आप कोई भी वेरिएबल ले रहे हो इंट ए करके। ठीक है, तो उस ए के अंदर आप एक ही वैल्यू को स्टोर कर पा रहे हो, जैसे कि या तो 5 या 6, इस तरीके से। मल्टीपल वैल्यूज तो नहीं स्टोर कर पा रहे हो, है ना? तो एरेज के अंदर क्या होता है, आप एक ही टाइप का, मतलब कि सिंगल डेटा टाइप की मल्टीपल वैल्यूज आप उसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि आपने पाइथन पढ़ रखी है आप लोगों ने, तो पाइथन के अंदर आपने लिस्ट पढ़ी होगी। बस लिस्ट में क्या था, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आप डेटा टाइप्स उसके अंदर इंसर्ट कर सकते थे। यहाँ पर आप सिंगल साइड उसके ही भी हो सकते। ठीक है, जैसे कि अगर आपको एक एरे बनानी है कार के नाम से, किस नाम से? कार के नाम से। उसके अंदर आपको स्ट्रिंग्स लगानी है, तो स्ट्रिंग लिखोगे उसका डेटा टाइप, और उसके बाद में आप स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दोगे। क्या लगा दोगे? स्क्वायर ब्रैकेट्स ओपन एंड क्लोज कर दोगे। अगर नहीं विजिबल हो रहा है तो अब दिख गया होगा। स्ट्रिंग, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, फिर वेरिएबल का नाम, और फिर उसकी कर्ली ब्रैकेट से हम उसकी वैल्यूज लिख देते हैं। क्लियर हो गया? नहीं। ठीक है, अगर हमें इंटीजर्स लिखने हैं तो फिर हम इंटीजर के लिए अलग बनाएंगे। मतलब कि सिंगल डेटा टाइप की मल्टीपल वैल्यूज अगर हमें स्टोर करानी होती है तो हम एरे का यूज करते हैं। क्लियर हो गया? अब सेम जैसे आपने वहां पर इंडेक्स आईडी पढ़ी थी लिस्ट के अंदर, ये वैसे यहाँ पे भी जीरो से स्टार्ट होती है। जीरो इंडेक्स आईडी उसकी होगी, वोल्वो की होगी। 1, 2 और 3। समझ में आ गया है? अब इस कार जीरो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम इंडेक्स आईडी लिखते हैं। वहां पर भी इंडेक्स आईडी लिखते थे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, यहाँ पर भी स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इंडेक्स आईडी लिखते हैं। जैसे ही कार जीरो लिखा हुआ है तो आउटपुट में क्या आएगा? वॉल्वो। ठीक है, इसी तरीके से नंबर जीरो, माई नम जीरो लिखा हुआ है, इसका आउटपुट क्या आएगा? 10, क्योंकि माई नम के नाम से यहाँ पर है एरे, और उसकी वैल्यू, पहली वैल्यू क्या है? 10, तो यहाँ पर आउटपुट में क्या आएगा? 10। क्लियर हो गया? प्रैक्टिकल करके देखते हैं इसका। ठीक है, प्रैक्टिकल करने के लिए हमें यहाँ पे इंटीजर का हम बना रहे हैं। ठीक है, तो इंट लिया मैंने। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स ओपन एंड क्लोज। ठीक है, उसके बाद एक मैं यहाँ पे वेरिएबल ले रहा हूँ AR1 इज इक्वल टू करली ब्रैकेट्स ओपन एंड क्लोज, बाद में सेमीकोलन। हम चाहे यहाँ पर कितनी भी वैल्यूज रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, अब अगर मुझे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन AR1 कराना है, अब हमें यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगा के इंडेक्स आईडी को यूज कर रहा हूँ। ठीक है, अब रन कराता हूँ। लूप का यूज करेंगे। ठीक है, अभी बताऊंगा सब कुछ। सिंगल सिंगल वैल्यूज कैसे होंगी, स्ट्रिंग्स आप बना सकते हो उनकी, नंबर्स आप बना सकते हो उनकी। मेजरली हम वहां पर यूज करते हैं, यहाँ पर हमें सिंगल टाइप के डेटा टाइप्स को लिखना होता है। एक ही टाइप टाइप की बहुत सारी वैल्यूज अगर हमें स्टोर कराना होता है तो वहां पर हम इसका यूज करते हैं। क्लियर हो गया ये? चलो नेक्स्ट इसमें स्लाइड है हमारी, चेंज एंड एरे एलिमेंट्स। अब हमें एलिमेंट्स के अंदर की वैल्यूज को अगर चेंज करना है तो हम वो कैसे कर सकते हैं? सेम वही तरीका है जैसे आपने लिस्ट में पढ़ा था इंडेक्स आईडी के थ्रू। ठीक है, जैसे कि हमारे पास स्ट्रिंग कार है, कार के जीरो इंडेक्स पर मुझे कुछ और नाम लिखना है, तो वो आप नाम लिख दोगे तो वैल्यू वहां पर अपडेट हो जाएगी उस इंडेक्स आईडी। जो भी इंडेक्स आईडी होगी उसी इंडेक्स आईडी पर अपडेट होगी। क्या? इम्यूटेबल और म्यूटेबल दो चीज होती है वो। म्यूटेबल, इम्यूटेबल वो होती है जिसको हम नहीं चेंज कर सकते हैं, जैसे कि टपल। ठीक है, अब यहाँ पर आपका आ गया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कार। कार की जीरो इंडेक्स पर है, अब जीरो इंडेक्स पर बोलवो ना आके ये आएगा। ठीक है, ऐसे ही सेम चीज यहाँ पर उसने लेंथ निकाल कर दिखाई है। क्या? लेंथ। अगर मुझे ये पता लगाना है कि मेरे एरे के अंदर कितनी वैल्यूज हैं, तो हम उसके लिए किस चीज का यूज करेंगे? लेंथ का यूज करेंगे। क्लियर हो गया? ठीक है, नेक्स्ट हमारा है लूप। अगर आपको लूप लगाना है, अभी मैं समझा रहा हूँ फिर प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ साथ के साथ। ठीक है, स्ट्रिंग लिया, कार ली, कार के अंदर मैंने 4 वेरिएबल्स लिए। अब लेंथ देखो, यहाँ पर मैंने लगाया कार डॉट लेंथ। लूप कहां से कहां तक चल रहा है? 0 टू लेस देन आई लेस देन इज कार डॉट लेंथ। लेंथ मतलब कि इसके अंदर वैल्यूज अगर 4 हैं तो इंडेक्स आईडी कहां से कहां तक होंगी? 0 टू 3 तो होंगी, 0 1 2 3, है ना? तो इसीलिए लेस देन 4 तक चलाएंगे लोग।
तो ठीक है, और बाद में हम कार आई को प्रिंट कर देंगे तो सारी वैल्यूज हमारी प्रिंट हो जाएंगी। इसी तरीके से इसमें एक और लूप होता है जिसे हम बोलते हैं फॉर ईच लूप। क्या बोलते हैं? फॉर ईच लूप। ये लूप आपका कुछ इस तरीके से होता है जैसे आपने पाइथन में पढ़ा था। अब देखो इसमें कैसे काम कर रहा है। यहाँ पर हमारी एरे है, ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है फोर स्ट्रिंग आई कोलन लगा के कार। अब यहाँ पर स्ट्रिंग डेटा टाइप इसलिए लिया है हमने क्योंकि इसके अंदर स्ट्रिंग्स है। क्या है? स्ट्रिंग्स है, ठीक है। आई एक वेरिएबल है, कोलन लगा के कार्स के अंदर की जो वैल्यूज होगी वो चलेगा, उस पर चलेगा। तो जो आई की जो वैल्यूज होंगी इस बार नंबर्स ना होकर डायरेक्ट वैल्यूज होगी। हाँ, वहां पे होता था फोर आई इन रेंज। क्या होता था? फोर आई इन रेंज या फोर आई इन एक्स मान लो, है ना, अगर एक्स ही कह रहे हैं तो यहाँ पर आई इन की जगह पर आपका आ गया है इसका इनका डेटा टाइप और आई और फिर बीच में कोलन। इन की जगह पर आ गए कोलन, ठीक है। कोई डाउट? फोर ईच लूप में कोई डाउट है? क्लियर है सब? रन करके देखते हैं एक बार, ठीक है। अब एक और है, आपको एक एम्प्टी एरे क्रिएट करनी है, ये लास्ट है अभी, ठीक है। इसके बाद फिर प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। एम्प्टी एरे मतलब कि उस एक एरे होगी खाली जिसके अंदर हम बता देंगे कि इसके अंदर 5 एलिमेंट्स आएंगे या 6 एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। वो होती है लेंथ, तो उसकी हमने एम्प्टी लेंथ डिसाइड कर दी है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या करा, इंट एसक्यू इज इक्वल टू न्यू इंट और 5। तो उसके अंदर इसके अंदर 5 इंटीजर वैल्यूज आप ऐड कर सकते हो। ये एक वैल्यू है कोमा, इस तरीके से एक एम्प्टी एरे आपका क्रिएट हो गया है, ठीक है। उसके अंदर आप फिर लूप लगा के वैल्यूज को इंसर्ट कर सकते हो और फिर दूसरा लूप लगा के उन वैल्यूज को प्रिंट कर सकते हो। समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया? नहीं आया ना, कोई बात। चलो प्रैक्टिकल करते हैं इसको। ये समझ में आ गया था? ठीक है। अब अगर मुझे इसकी लेंथ पता लगानी, मुझे चेक करना है कि इसके अंदर कितनी वैल्यूज है, तो मैं उसके लिए क्या यूज करूंगा, यहाँ पर लिख देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और AR1 डॉट लेंथ, ठीक है। रन कराते हैं तो यहाँ पर 8 आ गया, ठीक है। अब मैं एक लूप चला रहा हूँ ताकि मैं सारी वैल्यूज को प्रिंट कर सकूं, ठीक है। क्या चला रहा हूँ? लूप फोर इंट आई इज इक्वल टू 0। भाई जीरो इंडेक्स आईडी कहां से स्टार्ट होती है? 0 से। अब आई इज लेस देन 8, ठीक है। सेमी कोलन आई प्लस प्लस लूप, ये तो चलेगा, करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब इसके अंदर हमने लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन AR1 स्क्वायर ब्रैकेट आई। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं? रन करता हूं, सारी वैल्यूज आ जाएंगी मेरी। आ गई है सारी वैल्यूज, यहाँ पे अगर आप देखो सारी वैल्यूज आ गई हैं, ठीक है भाई। ये तो हमारी तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कौन सी क्या है। इंडेक्स वैल्यू इज इक्वल टू ये लेंथ, ठीक है। और ये हमारी वैल्यूज आ गई, आ गया जीरो इंडेक्स वैल्यू 1, एरे की लेंथ 8 और हमारी ये वैल्यूज आ गई है, ठीक है ना। अब कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा? चलो अब मुझे क्या करना है, मैं मान लो सपोज करो यहाँ पर एक और वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, कोमा लगा के मैंने यहाँ पर 10 और ऐड कर दिया। सेम प्रोग्राम को मैं रन कर रहा हूँ तो देखोगे तो उसमें लास्ट में 10 ऐड करा है, लेकिन यहाँ पर लास्ट में 10 आया ही नहीं मेरा। क्यों? क्योंकि लेंथ चेंज हो गई है। लेंथ अब कितनी होगी? 9, पहले कितनी थी? 8। तो मुझे हर बार लूप में यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, है ना। तो दो तरीके हैं मेरे पास, या तो मैं ARR डॉट लेंथ को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा के उसको यूज कर सकता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख दूं इंट L इज इक्वल टू AR1 डॉट लेंथ। तो उसमें क्या होगा, वो L के अंदर हमारे पास लेंथ आ गई है। या मैं इस लाइन को डायरेक्ट यहां पर लिख सकता हूँ 8 की जगह पर,
तो 8 की जगह डायरेक्टली लिख देते हैं फिर, ठीक है, AR1 डॉट लेंथ। अब हमारा लूप देखोगे तो कंप्लीटली चल जाएगा। तो आगे टाइम लास्ट में अब मैं इसमें से वैल्यूज ऐड करूं या रिमूव करूं, जब हमारे साथ मेरा पूरा जो एरे होगा वो प्रिंट होगा। क्लियर हो गया? यहां तक कोई डाउट? सब क्लियर है? अभी तक हम प्री डिफाइन एरे यूज कर रहे हैं, मतलब कि पहले से ही डिफाइन एरे हम अब तक यूज करते आ रहे हैं। चलो नेक्स्ट हम टॉपिक करते हैं, फॉर ईच लूप आपको बता देता हूँ। ठीक है, फॉर ईच लूप में आप सिंपल सा फॉर लिखोगे। फॉर ईच लूप में ना तो हमें लेंथ निकालने की जरूरत है ना कुछ निकालने की। फॉर ईच लूप में लगाओगे ब्रैकेट्स। अब आप ये चेक करो कि आपके जो एरे का टाइप है वो क्या है, इंटीजर वाले हैं, तो हम यहाँ पर इंटीजर ले लेंगे स्पेस। अब एक वेरिएबल लेंगे, जैसे कि वहां पर लिखते थे ना फॉर आई इन एक्स, आई हम यूज कर रहे थे, तो आई यहाँ पे भी यूज कर रहे हैं, तो उसी को आप आई ले सकते हो, एक्स वाई जेड आप वहां पर भी कुछ भी ले सकते थे, इसी तरीके से आप यहाँ पर भी कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर ले लिया है ए, सपोज इंट ए, ठीक है, उसके बाद कोलन लगाया। अब मुझे किस चीज पर अप्लाई करना है, मतलब कि ए जो है वो कहां पर चलेगा। जैसे वहां पर इन के बाद हम उसका टाइप नाम लिखते थे, लिस्ट का, एरे का, स्ट्रिंग का, पाइथन के अंदर, इसी तरीके से आप यहाँ पर एरे का नाम लिख दोगे। तो AR1 करली ब्रैकेट ओपन क्लोज SOUP सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और मैं यहाँ पे सिर्फ ए को प्रिंट करा, इसको एक। अब मैं इसको रन कराता हूँ, उससे पहले मैं यहाँ पे एक और प्रिंट स्टेटमेंट डाल देता हूँ, यूजिंग फॉर ठीक है। चलो ये रहा। अब देखो सेम आउटपुट दोनों तरफ से आ रहे हैं आउटपुट सेम दोनों तरफ से। फॉर ईच लूप से भी सेम वही आउटपुट आ रहा है जो हमारा फॉर लूप से आ रहा था। अगर आपको मैं कहूँ कि एरे के एलिमेंट्स का ऐड करना है तो भी आप ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन, मैक्स, मिनी, काउंट, वो सब कुछ आप कर सकते हो। कोई डाउट उसमें? उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैं एक और नई चीज आपको बता रहा हूँ जो कि है, ज्यादा लग गया था टाइम इसमें, किसमें टाइप करना पड़ा है। हाँ, इसमें कम टाइप करना पड़ा है, वहां पे हमें लेंथ भी निकालनी पड़ी है, वहां पे हमें इंक्रीमेंट, स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट सब कुछ देना पड़ रहा है। यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं देना है, यहाँ पे हम डायरेक्ट हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर जो आई जो चल रहा है वो इंडेक्स पर काम कर रहा है, इंडेक्स के थ्रू हम वैल्यू को गेट कर रहे हैं। यहाँ पे हम डायरेक्टली वैल्यूज गेट कर रहे हैं। क्लियर हो गया? अब इसी तरीके से मैं एक और एरे यहाँ पर क्रिएट करता हूँ, ठीक है, और मैंने यहाँ पे इंटीजर ही ले लेते हैं, इंट स्क्वायर ब्रैकेट्स, इस बार मैं ले लेता हूँ AR2 इज इक्वल टू, अब हमें न्यू लेनी है तो न्यू स्पेस, उसके बाद हम यहाँ पे लेंगे इंट, तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं ये बता दूंगा कि उसके अंदर कितनी वैल्यूज में इंसर्ट कराऊंगा इन फ्यूचर। ठीक है, आप ये वैल्यूज यूजर से इनपुट में भी ले सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक ले लिया टोटल लेंथ, ठीक है, टोटल लेंथ इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे ले लिया 7, वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा इसलिए इसके पहले इंटीजर लगा दो। ठीक है, और मैं इस यहाँ पर वेरिएबल का नाम लिख देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से भी आप ले सकते हो। अब ये यूजर जो हमारा टोटल लेंथ है, इसको आप स्कैनर के थ्रू यूजर से इनपुट भी ले सकते हो ऑब्जेक्ट बना के, वो तो कर लोगे। ठीक है, अब ARR2 के अंदर हमें वैल्यूज को ऐड कैसे करानी है, वो भी एक टास्क है ना। तो सिंपल सा है, वही इंडेक्स आईडी के थ्रू आप अपडेट कर सकते हो वैल्यूज। ठीक है, कैसे? फोर इंट आई ARR2 डॉट लेंथ y प्लस प्लस। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, AR2 जो है उसके अंदर जो आई चल रहा है उसमें इज इक्वल टू मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। अब जैसे कि मुझे टेबल लिखना था, ठीक है, लेंथ में यहाँ पे कर रहा हूँ 10, क्या कर रहा हूँ 10, तो 0 to 9 लूप चलेगा, आई की वैल्यू क्या चलेगी 0 to 9, है ना। तो 0 to 9 को मुझे 1 से 10 करना है, तो क्या करना पड़ेगा 10, तो फिर मेरा एरे के अंदर इंडेक्सिंग खराब हो जाएगी। मुझे आई को एज ए इंडेक्सिंग भी यूज करना है और एज ए यहाँ पे टेबल भी लिखवाना है आई से, मुझे कोई दूसरा वेरिएबल यूज नहीं करना है, तो उसके लिए क्या यूज करूँ,
आई मेरा 0 to 9 चल रहा है, पर टेबल के लिए मुझे चाहिए 1 से 10, तो मैं क्या चेंज करूँ आई में ऐसा? 0 1 2 3 4 5 दिख रहे हैं सबको? एक साइड लिखा है 1 2 3 4 5 6, कितने का डिफरेंस है? तो सब में एक एक ऐड कर दूं, i+1। ठीक है, i+1 मैंने ब्रैकेट में ले लिया है। ठीक है, अब आई की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी? 1 से 10, लेकिन वो वैल्यू इफेक्ट नहीं करेगी दूसरे आई की वैल्यू को, पर मेरे पास यहाँ पर आई की वैल्यू आ गई। ठीक है, और इनटू मैं कर दूंगा जिसका भी मुझे टेबल स्टोर कराना है। सपोज करूँ मैं 5 का टेबल उसके अंदर स्टोर करना था, तो 5 मेरा आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मैं लगा देता हूँ फॉर ईच लूप। क्या लगा दूंगा? फॉर int i:ar2 करली ब्रैकेट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पर हम किसको कर देंगे? प्रिंट आई। तो आई की वैल्यूज क्या आएंगी? 5 का टेबल आना चाहिए, आ जाएगा। कर दूं रन, कर दो, देखना आ गया क्या? आ गया, समझ में आ गया? i+1 क्यों करा ये भी समझ में आ गया आप लोगों को? चलो फटाफट अब सारा क्वेश्चन ये करो, मैं ग्रुप में भेज रहा हूँ पूरा।